अमेरिका के सदर ट्रंप गुस्से में हैं, ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं, उसे अपने पांव में झुकाना चाहते हैं। ट्रंप के शिद्दत पसंद मुशीर और इस्राएली वज़ीर आज़म उन्हें बार बार ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं, लेकिन न ईरानी हुकूमत और न ही वहाँ के अवाम इन धमकियों से खौफजदा हो रहे हैं। मगरबी मीडिया को देखें तो सारा दिन ईरान अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत किए बैठा है और ऐसा लगता है कि जैसे ईरानी लोग अमरीकी और मगरबी अफवाज को खुश आमदीद कहने के लिए बेताब बैठे हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। ईरान डट कर खड़ा है, झुका नहीं, डरा नहीं। तेहरान से अस्फहान तक, मशहद से करमानशाह तक पूरी ईरानी कौम गैर मुल्की जहरियत के सामने एक मुट्ठी की तरह जमकर खड़ी हो चुकी है। शहर शहर, गली गली बस एक ही सदा उठ रही है, लब्बैक या खामनेई, लब्बैक या खामनेई। हिंगोल न्यूज़ आपके लिए लाता है ईरान से जुड़ी हकीकी रिपोर्ट्स। वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रह सकें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, हज़ारों साल कदीम तहजीब के वारिस ईरानी कौम ने कभी गैर मुल्की जहरियत को कबूल नहीं किया। अमेरिका और इसराइल का नाम निहाद रजीम चेंज ऑपरेशन उल्टा उनके गले पड़ने लगा है। ईरानी हुकूमत ने गुज़श्ता साल की ईरान इसराइल जंग के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया और मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान किया तो पूरी कौम घरों से बाहर निकली जैसे उन्हें रहबर मुअज़्ज़म के एक ऑर्डर का इंतजार हो। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने भी तेहरान में एक बड़ी रैली में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि ईरान में फसादात बर्पा करने में इसराइल बराह रास्त मुलविस है और इसे अमेरिका की मुकम्मल हिमायत भी हासिल है। शहर शहर, गली गली, करिया करिया, नगरी नगरी इस्लामी इनकलाब के हक में आवाज़ें लग रही हैं। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई से अकीदत और वफादारी का इजहार किया जा रहा है। ईरानी अवाम का कहना है कि हमारे मुआशी और मुआशरती मसाइल मौजूद हैं, हमें अपनी हुकूमत से गिले शिकवे हैं, लेकिन हमारे अंदरूनी मसाइल हैं और ये आज से नहीं 5 दहाइयों से हैं। हम एक ना एक दिन इन्हें हल कर लेंगे, लेकिन मिस्टर ट्रंप एंड नेतन्याहू के लिए हमारा बस एक ही पैगाम है कि किसी गैर मुल्की को अपनी सरजमीन की तरफ आंख उठाकर भी देखने नहीं देंगे। उनके कठपुतली रजा शाह पहलवी को भी पैगाम है कि ईरान तुम्हें खुशामदीद नहीं कहेगा, यहाँ हुकूमत करने का ख्वाब देखना छोड़ दो। नाजरीन, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि लोगों ने बड़ी तादाद में रैलियों में शिरकत करके दुश्मनों को क्लियर पैगाम दिया है कि वो अपने मुल्क में किसी गैर मुल्की जारी कुव्वत को कबूल नहीं करेंगे। सैयद अली खामनेई ने ट्रंप को नमरूद, फिरौन जैसा मुतकब्बिर हुक्मरान करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि ट्रंप जैसा मुतकब्बिर हुक्मरान समझता है कि वो दुनिया के फैसले जैसे मर्जी करे, उसका हाल भी नमरूद और फिरौन जैसा होगा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप हैं जो ईरान को एक जानिब फौजी कार्रवाई की धमकी देते हैं तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात की दावत और तीसरी तरफ ईरान पर मजीद टैरिफ आयद कर देते हैं। सोशल मीडिया ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा कि ऐसे तमाम ममालिक जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं उन्हें 25% इजाफी टैरिफ अदा करना होगा और अगर वो अमेरिका के साथ तिजारत करेंगे तो भी 25% टैरिफ अदा करना होगा। ट्रंप का ये इक़दाम ईरान को दबाव में लाने का एक हरबा है। ईरान के बड़े तजारती पार्टनर में चीन, रूस, यूएई, इराक, तुर्की और भारत शामिल है। ट्रंप ने लिखा कि टैरिफ आयद करने का फैसला फिल-फोर आयद होगा। एक तरफ अमेरिका ईरान पर पाबंदियां लगा रहा है और दूसरी जानिब अमेरिकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकोफ ईरानी हुक्मरान से मुज़ाकरात में मसरूफ दिखाई देते हैं। यूरोपीय यूनियन के सदर रॉबर्टा मेट्सोला ने ईरानी सफारतकारों और नुमाइंदों के यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बरतानिया, फ्रांस, इटली और दीगर ममालिक के सफ़ीरों को दफ्तर ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी और उन्हें वो तमाम फुटेजेस दिखाई जिनमें अमरीकी और इसराइली हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मुजाहिरीन पर गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। तुर्की की हुक्मरान जमात एक पार्टी के तर्जुमान उमर सलीक कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल ईरान के मामलात से दूर रहें, हम अपने हमसाये में किसी किस्म का अदम इस्तेकाम कबूल नहीं कर सकते। मगरबी मीडिया और ईरान मुखालिफ इंसानी हुकूक की तंजीमों का ये कहना है कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। 500 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें 100 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। ईरानी हुकाम ने मुतअद्दिद इसराइली जासूसों को पकड़ा है और उन नकाब पोशों की तलाश है जिन्होंने निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई हैं। 5 दहाइयों से अमेरिका और यूरोप और इसराइल ईरानी को खरीदने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मुट्ठी भर गद्दारों के अलावा ईरानी कौम ने कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। ईरानी मिलिट्री मॉनिटर
मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर समेत कई न्यूज एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि कैसे ईरान के हर छोटे बड़े शहर में लाखों लोग हुकूमत के हक में सड़कों पर निकल आए हैं, जिन्होंने ट्रंप, नेतन्याहू और रजा शाह पहलवी के पोस्टर जलाकर गम और गुस्से का इजहार किया। नाजरीन, ईरानी अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। ईरान की आबादी कमोबेश 10 करोड़ है, जिसमें 60% पर्शियन या फारसी बोलने वाले, 16% अजरबैजानी, 10% कुर्द, 6% लोर पर मुश्तमिल है। अरब, बलोच और ताजिक आबादी 2% पर मुश्तमिल है। ईरान की 90% आबादी शिया मसलिक के मानने वालों की है। 9% सुन्नी या दीगर मसालिक के मानने वाले भी मौजूद हैं। ईरान में बिहाई, मसीही, यहूदी और दीगर गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। ईरान मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों, गिरोहों का मुल्क है, जिसमें कई ज़ुबानें बोलने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है, ईरान से मोहब्बत। यही वजह है कि अभी तक इसराइल, अमेरिका और यूरोप ईरान को झुका नहीं सके। अमेरिकी सदर की धमकियों के बाद ईरानी कौम अपनी हुकूमत और सुप्रीम लीडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो चुकी है। यूँ लगता है कि रिजीम चेंज का इस्तेमारी ख्वाब तेहरान की गलियों की धूल बनकर बिखर जाएगा।